नजर आएंगी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था, ऑलवेज स्माइलिंग फेस आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा। स्क्रीन पे आपके ये अब तो एक्स बोलेंगे, एक्स आईडी जो है वो इंस्टाग्राम आईडी और थ्रेड्स का आईडी सब सेम है। जो पसंद आए, जैसे पसंद आए, रीच आउट करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए। कुछ दिनों से रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, कुछ प्रॉब्लम्स थी, अब रिप्लाई करूंगा सबकी क्वेरीज का और शेड्यूलिंग शुरू करेंगे वापस। अदरवाइज टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर वो कन्वीनियंट है तो वहां पे रीच आउट करें। हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती रहती हैं उन नंबर्स को भी। जाइए भाई, दिखाइए बुधवार का सेशन कैसा पैन आउट हो रहा है। ठंडा कामकाज है, पर इस समय की हाईलाइट है दिन के लो से बढ़िया घूमे और अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। ये जो दबाव था, एक समय 30 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे था निफ्टी, वो 30 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 40 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। दिन के लो से बढ़िया 70 पॉइंट के आसपास की रिकवरी। तो हम ठंडे खुले थे, एशिया वेशिया तो ठीक था, यूएस के फ्यूचर्स मजबूत हो रहे थे, हम खुलने के बाद लुढ़क गए। उसके बाद अब मूव करना शुरू करा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 70 पॉइंट के आसपास का उछाल, हालांकि फिर भी दायरे में सिमटा हुआ है। आज सुबह हाईलाइट कर था, कल का सेशन 60-65 पॉइंट के आसपास का दायरा था। आज भी मोटा मोटी 80-90 पॉइंट के दायरे में सिमटा हुआ भारतीय बाजार है। इस समय की हाईलाइट दरअसल वो निफ्टी का जो अपटिक है, वो निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। बहुत ताना मार रहे थे सब लोग, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, चल के ही नहीं दे रहा है। आज चलने के मूड में नजर आ रहा है। आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 2/3% उछाल के साथ निफ्टी बैंक इस समय कामकाज करता हुआ। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। बैंक्स हैं और कुछ हेवी वेट्स हैं, रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो, जो दरअसल इस समय भारतीय बाजार की मदद कर रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रही है L&T, इसके साथ एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और नीचे और कुछ बैंक्स आपको नजर आएंगे। हाँ, दबाव बनाने का काम कोई आईटीसी, कोई भारतीय एयरटेल, कोई जियो फाइनेंशियल जो अभी भी निफ्टी 50 का हिस्सा है, ये सब लार्जली हैं जो दबाव बनाने, क्योंकि वो सर्किट टू सर्किट मूव कर रहा है लिस्टिंग के बाद से, तो वो आज भी दबाव बनाने का काम कर रहा है। ये कहानी है बाजारों की। लेकिन बैंक्स और रिलायंस और लार्सन एंड टूब्रो, ये वो हैवी वेट्स जिन पे आज सारा दारोमदार है, अच्छे मूव्स डिलीवर करके दे रहे हैं और बढ़िया मूड है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, जो बेसिक प्रमाइस है। बाकी टिकर टीम एडवांस डिक्लाइन से लेकर नाना प्रकार की चीजें आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाती रहेगी। हमें आज नागपुर महाराष्ट्र जाना है, भोपाल एमपी जाना है और दिल्ली जाना है। सबसे पहले महाराष्ट्र जा रहा हूं कि महाराष्ट्र में तो हुई, नागपुर जा रहा हूं शिखा जी स्क्रीन पर। शिखा मैम, ये एक्सप्रेस में चले गए क्या? नहीं सर, रोड पे हूँ। वो आप गए हो क्या नागपुर वाले सुपर एक्सप्रेस पे? बहुत तारीफ है उसकी। हाँ सर, अभी तो इधर तो नहीं गई। अच्छा, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो शिखा मैम? नागपुर में क्या करते हो? शेयर बाजार से कोविड के बाद से जुड़ी हूँ मैं। और क्यों ऐसा हुआ था? शेयर बाजार कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ जो शेयर बाजार में इंटरेस्ट जाग गया या इस पे आ गए? क्यों? नहीं मतलब ऐसा था कि एक्चुअली जॉब से ब्रेक लिया था जस्ट बिकॉज हाँ, बेबी हुआ था। ओके। तो बेटर कि फिर मैंने देखा शेयर मार्केट में उस समय काफी अच्छा था, तो मैंने कहा एक बार ट्राई मारते हैं। तो फिर कैसा उसमें रहा फिर इंटरेस्ट ये आता गया और फिर जुड़ती गई वैसा पोस्ट वाला। पैंडेमिक जो शेयर बाजार से जुड़े? कैसी रही जर्नी? मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। बेबी पे ध्यान दे पा रहे हो या शेयर बाजार पे ध्यान है अब? नहीं सर, दोनों पे ध्यान दे रहे, बेबी को ही पिकअप करने हैं, अभी स्कूल का टाइमिंग हो गया है। ओह, तो आप पहली क्वेरी पूछ डालो फिर क्विकली। कितनी देर है उसको आने में? बस थोड़ी देर, 10 मिनट। हाँ, तो 10 मिनट तो काम हो जाएगा। शिखा मैम, आप बताओ पहला सवाल क्या है? सर, बीएफ यूटिलिटीज पे मेरा सवाल था। मैंने एक्चुअली 100 शेयर लिए थे, अप्रोक्स 1.5 से 2 साल हो गए मुझे, 400 के रेट पे। हम्म तो अभी इस समय अच्छा खासा आज 660 का उसने हाई बनाया है। हम्म तो मुझे ये पूछना है कि उसे होल्ड करूं अभी और ऊपर जाएगा या प्रॉफिट बुक नहीं, करूं। तो आपने किस प्रमाइस पे लिया था? जब लिया था तो क्यों लिया था बीएफ यूटिलिटीज? अच्छा था सर, मतलब शुरू शुरू में जब शुरू किया था तो हाँ, लोगों के ओपिनियन के हिसाब से लेती थी, तो उस समय लिया था, अच्छा शेयर था, एक बार ऊपर गया भी था 500 के अप्रोक्स, पर उस समय प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर वो वापस से नीचे आ गया। हाँ। देन फिर अभी अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। तो इसलिए था कि अभी निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके या अभी और अच्छा, क्योंकि ये 2,500 के लेवल से ये बहुत नीचे आ चुका है। इसका लाइफ टाइम हाई 2,500 के आसपास का था, तो वहां से भी बहुत नीचे है। तो इसलिए पूछना है कि मतलब अभी और ऊपर जाएगा या फिर क्या कर लें। ओके, जिसने भी आइडिया दिया बढ़िया दिया। बीएफ यूटिलिटीज बहुत अच्छे मूव्स ऑफ लेट डिलीवर करके दे रहा है, अच्छी कमाई भी हो रही है। इस पे आस्था क्या करना चाहिए भाई? 400 वाला 650 पे खड़ा है, नीट 250 रुपए का मुनाफा है, 100 क्वांटिटी है।
रखे रहूं, बने रहूं और अपटिक्स देखने को मिलेंगे, ट्रेल करूं, स्टॉप लॉस लगाऊं, कैसे अप्रोच करूं इस स्टॉक को? कहां बांधना है, कब बांधना है मुनाफा? गुड आफ्टरनून आशीष। देखा जाए तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये क्योंकि तेज बहुत ज्यादा हो गया हाँ, है, तो जैसे इनके पास जितनी भी क्वांटिटी अगर हाँ। 100 है तो 20-25 शेयर्स में तो एटलीस्ट मुनाफा बांधिए, क्योंकि जब इतना ज्यादा तेज हो जाता है तो थोड़ा सा नीचे भी वो आता है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो 20-30 शेयर में मुनाफा वसूल करिए और बाकी रिमेनिंग पोजीशंस को आप होल्ड करिए। अब आप जो होल्ड करेंगे उसमें भी आप एक स्टॉप लॉस लगा के करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 570 के स्तर पे। 570 के स्टॉप लॉस के साथ बाकी के जो आपके 60-70 शेयर्स हैं उनको आप मैम कंटिन्यू करिए। और इसमें जो आप टारगेट रखेंगे, मेरे हिसाब से अब जो तेजी आएगी इसमें, तो इसकी जो नेक्स्ट लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 700 से 710 के रहेंगे। तो आप बिल्कुल अपनी पोजीशन में अभी होल्ड करिए, लेकिन थोड़ा मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि एक तरफा जब चलता है तो थोड़ा सा नीचे भी आता है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया लेवल्स हैं, यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली जरूर बनती है। कुछ मतलब 100 थे आपके पास, तो आप कितने करोगे आस्था? आशीष, आप वापस से रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूं कुछ मतलब, आप अगर आपके पास 100 होते तो कितना बांध लेते इन स्तरों पर? जी बिल्कुल, 30 के आसपास, जैसा कि मैंने बोला कि 30 के अच्छा आसपास बोला, आप मुनाफा ओके। वसूल करिए और 60 से 70 शेयर्स को होल्ड करिए 570 के स्टॉप लॉस के साथ, 700 से 710 के टारगेट्स के लिए। बहुत अच्छे मूव्स बने। ऐसे मूव्स के बाद बेहतर है पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए। शिखा जी 30 निकाल दीजिए, 70 होल्ड करिए और उसके लिए स्टॉप लॉस होगा 570 के आसपास का। भोपाल से पूनम मेहता जुड़ती हुई। पूनम मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। पूनम गुड मैम, आप आफ्टरनून। भोपाल में क्या करते हो? कितना समय हो गया शेयर बाजार से जुड़े हुए आपको? सुमित जी, मैं भोपाल अभी 1 साल पहले ही आई हूँ और शेयर मार्केट से ये जुड़े हुए कौन है, ये कौन है? चलिए आप तो सवाल पूछा, फिर आशीष कंटिन्यू मैम, यार, कोई इश्यू नहीं, कंटिन्यू करिए। सॉरी। हाँ। अ, और मुझे शेयर मार्केट से जुड़े हुए भी 1 ही साल हुआ है। इससे पहले मैंने 2008 में ट्रेडिंग की थी। तब रिसेशन आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया एंड आई पिक्ड अप अ जॉब। और अभी 1 साल से मैं आई एम वर्किंग इन शेयर मार्केट एज अ ट्रेडर। अरे वाह, तो एक्टिवली स्क्रीन के सामने पूरे टाइम बैठे रहते हो और दिन भर खरीद फरोख्त चलती रहती है। हाँ जी। सुमित जी को पहचानते हो आप क्या? सुमित जी एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले थे, अदरवाइज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। ए बकवास बोलने, सुमित जी छप गए थे आपके दिमाग में। अच्छा पूनम मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल है यूको बैंक पे। मेरे पास 3100 यूको बैंक है एट द रेट ऑफ 37। आज ये थोड़ा बेटर कर रहा है, बट अदरवाइज आई वांट टू नो कि इसमें क्या करना चाहिए। 3100 आपने बोला, 3100 है? 3100। राइट साहब, ठीक करिए उसको। 3100 है यूको बैंक। 30 4 साढ़े, आप तो ट्रेडर हो तो आप स्टॉप लॉस लगाए थे क्या? ट्रेडिंग वेटिंग करी थी यूको बैंक में? मैंने इसमें नवंबर में बहुत प्रॉफिट मिंट किया था एंड सडनली स्टॉप लॉस नहीं लगाया था एंड सडनली एक दिन आई गॉट स्टक। तो आप एक्टिवली ट्रेड करते हो, मोमेंटम चेज करते हो, कुछ चार्ट वार्ट स्टडी करते हो, कैसे होता है? रोज ओवरनाइट स्टडी करते हो, अगले दिन स्टॉक पे दाव लगाते हो, ऐसा होता है क्या? हाँ, जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो करते हुए। बैंकिंग बहुत अच्छा कर रहा था नवंबर में, पीएनबी और यूको बैंक में मैंने बहुत ट्रेड किया। मतलब जब लिया था उसके बाद मुनाफा बांधा था, ये री एंट्री करी थी, ये री एंट्री फंस गई, ऐसा मानू क्या? हाँ जी, हाँ जी, 3-4 बार री एंट्री करी, प्रॉफिट होता रहा, सडनली एक दिन आई गॉट स्टक। तो तो आप मैंने तो इसको मंजे हुए खिलाड़ी हो, फिर स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते आप अपनी पोजीशंस पे? नॉर्मली मैं कर जाती हूँ। मैंने इसको एवरेज करते करते मेरा ये बढ़ गया और फिर ये ऊपर आया ही नहीं, तो मैंने इसको होल्ड कर लिया। तो भाई ट्रेडिंग वाली बेट अब इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो गई है। आस्था, आसान शब्दों में लॉस में निकलने का मन नहीं है। कमा के दिया था, इस बार कमाने का इंतजार कर रहा हूं। 4.5 रुपए पर शेयर मेरे भाव से नीचे चल रहा है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, क्या करूं? देखिए मैम, बिल्कुल यूको बैंक को आप होल्ड करिए, क्योंकि फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, बढ़िया नतीजे आए हैं और मैनेजमेंट यहाँ पे 15% की ग्रोथ टारगेट कर रहा है और उसकी वजह से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे काफी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि आगे की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और ज्यादा, तो आपकी जो प्राइस है वो तो बिल्कुल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट मुझे लगता है आपने शायद ये 52 वीक हाई पे ही लिया है, क्योंकि 38 इसका 52 वीक आया था, तो आपने काफी ऊपर के स्तरों पे ही लिया है। पर मैम आप बिल्कुल होल्ड करिए, अभी इसमें चाल आनी चालू हुई है। मुझे लगता है कि इनिशियली ये 36 से 37 के लेवल्स, तो जो ये अभी रैली आई है वहां तक की, तो ये एक रैली बनाएगा जरूर से। तो आपको अपनी पोजीशन में लेकिन फिर भी रुकना है, 36-37 तक तो आएगा, लेकिन फिर भी आप होल्ड करिए, क्योंकि नतीजे बढ़िया हैं और बैंक का आउटलुक भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये ऊपर के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा। आपको बने रहना है। स्टॉप लॉस आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस
मुझे जो लगता है ये एक अच्छा खासा लेवल है वो रहेगा 30 का। तो 30 का आप स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा डीप रखना हो तो 28 का रख लीजिए, 28 बेटर रहेगा। 28 का स्टॉप लॉस रखिए, 36 से 37 के पहले टारगेट्स, लेकिन वो लेवल ब्रेक होके वो और भी अगर टिका तो हमें ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे जो कि 40 के आसपास रहेंगे। तो आपको मुनाफा देता हुआ ये बैंक नजर आना चाहिए होपफुली, लेकिन थोड़ा सा आप रुकना, एटलीस्ट 2 से 3 महीने की समय सीमा ध्यान में रखें। थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। प्रॉफिटेबल एग्जिट शायद होपफुली हो। पूनम मैम, आकांक्षा जी के पास जा रहा हूं दिल्ली। आकांक्षा मैम, गुड आफ्टरनून। आपको कितना आफ्टरनून समय हो सर। गया शेयर बाजार में मैम? सर मुझे 4-5 मंथ्स ही हुए हैं। मैं पहले जॉब कर रही थी, उसके बाद अब मैं HDFC बैंक में जॉब कर रही थी, फिर मेरा बेबी हुआ था तो मैंने ब्रेक लिया है। तो मैंने अब स्टार्ट किया है बस इसमें इन्वेस्ट करना। तो मेरे को अप्रैल मई से ही स्टार्ट किया है मैंने। और कैसा चल रहा है 4 महीने? आप फंडामेंटली देखते हो, टेक्निकली देखते सर, हो, या हाँ, कोई फ्रेंड्स हैं जो गाइड करते हैं? सर फंडामेंटली भी देखते हैं, बाकी कुछ बहुत कोलीग्स थे जो कि इन्वेस्ट करते थे तो उनसे सुन सुन के थोड़ा इसमें इंटरेस्ट हुआ, और बाकी आपका चैनल फॉलो करते हैं। आकांक्षा मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ जी सर, मेरे पास 100 शेयर्स हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के 603 के प्राइस पे। एक काम तो आप HDFC बैंक में करते। HDFC बैंक रखा है कि नहीं रखा आपने? सर HDFC बैंक है। हाँ जी। राजेश एक्सपोर्ट्स क्यों लिया था? ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा था? सर लॉन्ग टर्म के लिए। भाई आज तक 600 की खरीद है, 515 पे चल रहा है, क्या करूं? देखिए मैम, नतीजे कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, सिर्फ 10% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर आई थी जो मुनाफा हुआ था, और इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर से तो वो भी कम है। तो वो एक कारण है कि यहाँ पे स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा। मैं इन्हें सलाह दूंगी, देखिए मैम, आप एक स्टॉप लॉस रखिए 500 के आसपास, लेकिन वो ट्रिगर होता है तो बेटर है कि इसमें से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि फिर ये 52 वीक लो पे आ जाएगा और उसके बाद के जब चाल पकड़ता है स्टॉक तो और नीचे के लेवल्स आते हैं। तो अभी तो रुक जाइए, लेकिन 500 का अगर ट्रिगर होता है तो फिर निकलने की ही सलाह रहेगी। और इनफैक्ट उसके बाद जो खरीदना है, मैं आपके चैनल पे इंगरसॉल रैंड, आशीष आपको याद हो मैंने पहले भी रेकमेंड किया था और आज भी बहुत तेज है, मेरे रेकमेंड करने से भी काफी ऊपर निकल गया है। तो थोड़ा नजर आप वहां पे बनाइए, मुझे लगता है वो एक अच्छा काउंटर है। उसके अलावा ओरिएंट पेपर अच्छा लग रहा है, एक मिड कैप स्टॉक मैं रेकमेंड कर रही हूँ, तो वहां पे भी आप नजर बना के चल सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, वहां पे आप खरीदारी कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि जो लॉस होगा वो थोड़ा कम होगा। बट 500 का अगर ट्रिगर हो तो मैम एक बार आप एग्जिट ही करिए, क्योंकि फिर थोड़ा और वीक हो जाएगा, फंडामेंटल भी सपोर्टिव नहीं। अच्छा, ये सब तो ठीक है। आकांक्षा मैम, वो आपके कलीग्स क्या बोल रहे हैं? HDFC बैंक कब चलेगा? थोड़ा सा फंसा हुआ है स्टॉक। सर अभी तो लग रहा है कि 1550 तक हो सकता है कि शायद लेवल चला जाए। आप कलीग सारे होल्ड कर रहे हैं ना? हम भी होल्ड कर रहे हैं ना? सर मैंने होल्ड किया हुआ है अभी। ठीक है। शिखा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर नेशनल एल्यूमिनियम 200 शेयर्स है मेरे पास, 110 रुपीज पर शेयर के रेट की। अप्रोक्स 1.5 साल हो गया होल्ड करते हुए। जिस समय लिया था उस समय मेटल अच्छा चल रहा था, पर अभी डे बाय डे मेटल बहुत डाउन जा रहा है और ये 88 to 90 के पीछे बहुत टाइम से घूम रहा है। तो मेरा 6 महीने से 1 साल का व्यू है, मतलब इसको एवरेज करूं क्या करूं, वो क्वेश्चन था। नाल्को, हाँ ठीक है। अपने चीनी भाई कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, उनकी दिक्कतों से परेशान है मेटल्स। क्या करें भाई, आस्था समय हो गया 1-1.5 साल, 20 रुपए आज भी नीचे चल रहा है। निकाल दूं, एवरेज करूं, क्या करना चाहिए? देखिए मैम, इसमें एक फंडामेंटल भी एक जो फैक्टर जो नेगेटिव वर्क कर रहा है वो ये है कि इनकी जो कैपेसिटीज है वो फुल पीक रिफाइनिंग पे चल रही है, अपनी पीक रिफाइनिंग कैपेसिटी पे चल रहा है, और आगे जाते हुए इनको केपेक्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कॉस्ट के भी इनके इश्यूज आएंगे। तो फंडामेंटल्स अभी इतने अच्छे नहीं है, और टेक्निकली भी ये दर्शा रहा है कि जब तक ये 92-93 के ऊपर टिकता नहीं है, स्पेशली आप मानिए मैम 94 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ये वापस से तेज नहीं होगा। तो थोड़ा समय लगेगा, आप होल्ड करिए, लेकिन अभी थोड़े से फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव नहीं है, बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ जो कि है 86 का, और प्लीज प्रे करिए 94 के ऊपर जाने लगे तो फिर तेज हो जाएगा। एक बार 98 से लेके मेरे हिसाब से फिर 99 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ। पूनम मैम, अगला सवाल यूको बैंक के बाद। सर मेरे पास 125 जुबिलेंट फूड है एट द रेट ऑफ 621। ये भी ट्रेडिंग वाला मामला था क्या? हाँ जी, ये भी ट्रेडिंग वाला है। ये तो 125 रुपए नीचे निकल गया है। आप ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो पूनम मैम? ये तो गड़बड़ हो रहा है। भोपाल का पैसा सब मुंबई वाले खींच रहे हैं। नहीं, बट मैंने इसको अभी होल्ड कर लिया बिकॉज कंपनी इज गुड। नहीं, पर अप्रोच गलत है ना। हमने तो टेक्निकल स्टडी कर रहे थे और हम फंडामेंटली अब दाव लगाने बैठे बैठे, ये अप्रोच गलत हो गया। खैर,
अच्छी कंपनी है भाई जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज के पिज्जा भी अच्छे लगते हैं, तो आस्था रख लें क्या? ₹125 लेकिन मेरी खरीद से नीचे चल रहा है। बिल्कुल आशीष, आपने एक बात सही बोली। फंडामेंटल पे अगर आप दाव लगाने लगे तो मैम रिजल्ट्स चेक करिए, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। तो जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तो उस क्वार्टर तक के लिए तो वो एक पनिशमेंट मिलती है उस स्टॉक को, और वही हम प्राइजेस में भी देख रहे हैं कि देखिए वो नीचे आ गया है। लेकिन फिर भी आपने सही बोला, लॉन्ग टर्म के लिए एक होपफुल कैंडिडेट है, तो होपफुली मेरे हिसाब से ये वापस से तेज होगा। अभी तो आप होल्ड करिए स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन आ रहा है 440 के लेवल पे। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है पर आप रखिए। मैम इसमें 535 के ऊपर ये निकल गया ना, तो फिर ये वापस से तेज होगा, तो फिर हो सकता है कि आपको एग्जिट अच्छी मिले और ऊपर के स्तर पे आपकी कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिले। तो अभी तो हमें इंतजार करना है, 440 का स्टॉप लॉस लगाना है। 535 के ऊपर क्रॉस हुआ तो मुझे लगता है कि फिर इसमें हमें 570 से 610 के स्तर देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है। ओके, होल्ड करना है भाई जुबिलेंट फूड वर्क्स। दिल्ली से आकांक्षा जी के पास वापस जा रहा हूं। आकांक्षा मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास गुजरात गैस के 150 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 487। आकांक्षा मैम, ये लंबी अवधि के लिए लिया था, ट्रेडिंग वाला मामला था? हाँ जी, हाँ। आइडिया कहां से आया नहीं था? सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए सर। अच्छा, बाकी गैस कंपनी भी है आपके पास? कोई एमजीएल, आईजीएल, या सिर्फ गुजरात गैस पे दाव लगाया उस स्पेस में? सर सिर्फ गुजरात गैस। ठीक है, गुजरात गैस लॉन्ग टर्म के लिए आस्था, क्या करूं? होल्ड करने की सलाह है, लेकिन अभी के जो नतीजे थे Q1 FY24 वो इतने अच्छे नहीं थे मैम। पर अभी ये दायरे में अटक गया है, दायरा बन गया है 430 से 495, यानी कि आप मानिए 430 से 500, इसके बीच में ये घूमता हुआ नजर आएगा। कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो आते हैं, आगे के नतीजे अच्छे आते हैं तो ये रिकवर भी कर सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2-3 महीने। तो आप होल्ड करिए इसे, 1 या 2 महीने की तो मिनिमम समय सीमा रखिए। स्टॉप लॉस आप लगाइए मैम 420 के आसपास। तो 420 के स्टॉप लॉस के साथ गुजरात गैस में अभी तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन ये थोड़ा नीचे जरूर आने वाला है क्योंकि चार्ट्स वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं, तो तैयार रहिए, थोड़ी और गिरावट ये दिखा सकता है। ऊपर में एक बार 495 का लेवल पार हुआ तो फिर ये तेजी लौटेगी जो इसको 525 तक लेके जाएगी, पर आप बने रह सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, इंतजार कर ही रहे थे। 525 तो बड़ा बढ़िया लेवल है, पर स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा आकांक्षा मैम। चलिए भाई, इस नोट पर शिखा जी, पूनम जी, आकांक्षा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। शिखा मैम, 10 मिनट हो गए, आया नहीं बच्चा अभी तक? बच्चे को लेने जाना है सर। अच्छा, फिर जाओ जाओ आप। ओके, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए थैंक यू सो मच। आस्था, हमेशा इतना बड़ी तरीके से क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी दिखाई। डायरेक्टर साहब प्लीज। 1% मजबूत 400 पॉइंट के उछाल के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है दिन के हाई पॉइंट पे। और दूसरी चीज, पिछले कई दिनों से बायंसी या बढ़िया अपटेक्स ब्रॉडर मार्केट्स की चर्चा हो रही है। आज भी ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप्स 2/3% उछाल ब्रेथ के साथ छोड़े जा रहा हूं। 2:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। 2/3 बाजार हरे निशान। डायरेक्टर साहब जुड़े क्या चाचा जी? चाचा जी, आप मीटिंग से लौटा ही नहीं आए? हाँ, अब लौट आया। थोड़ी ज्यादा चली, एक्सटेंडेड मीटिंग चली, अभी भी लौटा हूँ 10 मिनट पहले। अरे बच गए, मैं उसी टेंशन में था। मैंने अपनी टीम से भी बोला था चाचा जी से बात करते रहना, पहुंचे नहीं पहुंचे। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो